श्रद्धा शिकुंज बिहारी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप प्रभु कृपा से अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नन्हे किशोर यहाँ बैठे हुए हैं और मैं सुबह से बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव आऊँ, पर ये है कि जस्ट बिकॉज नेटवर्क इशू बहुत कोशिश किया, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप नोटिफिकेशन में भी जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि थंबनेल उसमें शो करेगा, बट ऑनलाइन नहीं आ पाए, नेटवर्क इशू है। क्योंकि यहाँ पे मैं 3rd फ्लोर पे हूँ एंड देयर इज़ सम नेटवर्क इशू। तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। तो मैंने ये ब्लॉग के रूप में आज का जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा, जो अपने नन्हे किशोर के साथ हम करेंगे। कैसे हैं आप सब? कन्हैया के लाडलो, सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम तहे दिल से और बहुत ही राधे राधे। आप सब कैसे हैं? कैसे चल रही है आपकी दिनचर्या? आई होप प्रभु कृपा से सब अच्छी होगी। आज जैसा कि आपको पता होगा कि आज सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण सुबह 7 बजे से लेकर के और दोपहर को 12:29 तक है। और सूर्य ग्रहण होने के कारण ही मैंने आज अभी पूजा नहीं की है। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में है कि जब भी ग्रहण पड़े तो हमें पूजा नहीं करनी चाहिए और खाना भोजन भी नहीं करना चाहिए। पर हमने अपने बाल स्वरूप किस नन्हे किशोर को मैंने रखा हुआ है, तो मैंने उनको भोग लगाया है। भोग में साथ में तुलसी दल ज़रूर दिया है। तुलसी दल से जो भी हम वस्तुएं छूते हैं तो तुलसी दल से वो चीज़ें पवित्र हो जाती हैं। जल में भी अगर आप देखेंगे तो मैंने तुलसी दल को ऐड किया है। तो तब हमने भोग अपने नन्हे किशोर को लगाया है, मानसिक भोग भी लगाया है और वैसे भी हमने सिर्फ रख करके नन्हे किशोर के सामने उनको भोग समर्पित किया है। कैसे हैं कन्हैया के लाडलो? आज हम चर्चा करेंगे, जैसे कि नहीं आ पाए लाइव में तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी है। और जो डिस्कशन हम लोग लाइव में करते हैं कि हम अपनी बातें शेयर करते हैं, कुछ आपके सवाल होते हैं, कुछ मेरे जवाब होते हैं, कुछ मेरे सवाल होते हैं तो कुछ आपके भी जवाब होते हैं। तो हम मिल करके जो बातें करते हैं वही बातें हम कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने रखूँगा। जैसे कि पॉइंट्स में पहले वो एक पॉइंट है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो में, मैंने ब्लॉग भी ऐड किया था। पर उसके लिए दोबारा से मेरे पास कॉल आया कि अगर हमें भगवान हमारे सपने में आते हैं तो उसका क्या संकेत है, क्या संदर्भ है, तो वो हमें बताइए। गूगल पे भी चीज़ें मिल जाती हैं, पर एक होता है ना कि एग्जैक्ट आंसर जो कि शायद हम गूगल में देखने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान में हमारे सपने में आते हैं। तो आने का मतलब ये होता है कि अगर हम अपने दिनचर्या में हम किसी भी इंसान को या किसी भी कोई भी जगह को हम महत्व देते हैं या भगवान को महत्व देते हैं, तो वो चीज़ें हमारे मन में, मस्तिष्क में चलती रहती हैं। सपोज़ करें, एक छोटी सी बात है कि अगर हम अपने घर परिवार के बारे में सोच रहे हैं तो घर परिवार की हमें चिंता है, तो घर परिवार के बारे में हमारी बातें, हम कुछ भी कार्य करेंगे या कभी भी फ्री होंगे या कभी हमारे मन को शांति या संतुष्टि मिलेगी तो या हम आराम मिलेगा, तब हमारे माइंड में वो बातें आएंगी। तो वैसे ही अगर हम अपने प्रभु की सेवा करते हैं, हम उनके दिनचर्या में हम उनकी सेवा सुबह शाम याद करते हैं, उनको मानसिक भोग लगाते हैं, उनके दिनचर्या में हम बिज़ी रहते हैं और उन्हें अपना समय देते हैं, तो समय तो कीमती है ही। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि जीवन में सबसे 2 कीमती चीज़ें क्या हैं, समय और प्रेम। तो समय देना तो बहुत अच्छी बात है और प्रेम समय के अनुसार वो हमारे जीवन काल में हमें एक दूसरे के साथ हमें बरतना चाहिए। और प्रेम से किया हुआ हर एक कार्य वो पूर्ण होता है, बशर्ते वो कार्य शुभ हो, अच्छा हो। अब आगे सपने में अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे भगवान आते हैं, तो भगवान तो एक बात है कि भगवान आए हैं तो हमने पूछा है, अदरवाइज़ हमारे सपने में कई सारी गतिविधियाँ ऐसी होती हैं जो वो सब आती हैं। डर, शंका, परेशानी, जीव, वस्तु और भी कई सारी चीज़ें हैं।
इन सब का हमारे सपने में आना मतलब हम किसी चीज़ के बारे में या जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हम उनके बारे में ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, तभी वो चीज़ें सपने में आती हैं। तो सपने आना गलत नहीं है, पर उनको अंडरस्टैंड करना, किस वे में लेना, वो एक चीज़ समझनी है। अगर भगवान हमारे सपने में आते हैं तो हमें ये समझना है कि हम भगवान के बारे में सोचते हैं और वो चाहते हैं हमसे मिलना। एक बात तो ये है, मिलना मतलब हम उनकी सेवा करें। कुछ भी अगर हमसे जीवन काल में कोई भी त्रुटि हुई है, उसके लिए हमें उनके चरणों में समर्पित करके उनसे क्षमा आग्रह करें और उनसे अपने मन की बातें कहें कि प्रभु आप स्वप्न में आए, कुछ आपका कहने का संदर्भ था, तो आप कुछ मेरे से सेवा चाहते हैं तो मैं सेवा आपकी आज से शुरू करूँगा। कुछ अगर ऐसी गतिविधियाँ हम नहीं कर पाते हैं या फिर है करते भी हैं फिर भी आते हैं, तो वो एक शुभ संकेत होता है। भगवान खुद चाहते हैं, स्वयं वो आपके मन में आकर के वो कहते हैं कि अब मुझे आप मेरी पूजा अर्चना शुरू करो, या फिर आप जो भी है आप इस तरह से आप पॉजिटिव वे में उन बातों को ले सकते हैं कि भगवान ने आपको याद किया तो हम हमें उनकी पूजा आराधना या भी सेवा भाव या दान पुण्य आदि हमें करना चाहिए। सो एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका कोई ऐसा शुभ संकेत नहीं है कि अशुभ संकेत नहीं है कि भगवान आ गए, वो हमें डरा रहे हैं, अब क्या होगा, ऐसे नहीं, पॉजिटिव ऑलवेज। दूसरी चीज़ जो मेन इम्पॉर्टेंट है, दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी बातें कभी भी किसी भी मनुष्य से या किसी भी अपने से या किसी भी गैर से भी ना शेयर करें। अब ये मैंने ऐसा क्यों कहा, सबसे बड़ी बात ये मैंने ऐसा इसलिए कहा कि आपके मन की गतिविधियाँ, आपके मन की जो बातें हैं, आपके मन के जो विचार हैं, आप उन्हें अगर किसी को बता देंगे तो उसका मतलब आप ये समझिए कि आप 50% अपने मन की ऊर्जा को आपने किसी को दे दिया जिसको आप बता रहे हैं। जब आपने अपनी ऊर्जा ही दे दी तो आपके पास क्या रह गया? जब 50% दे दिया, 50% रह गया। सपोज करिए आपने दिन में खाना खाया, आपकी 4 रोटी की डाइट है, आपने 2 खाई, 2 नहीं खाई, लेट्स सपोज एन एग्जांपल, तो बाकी 2 रोटी तो आप कितना चल पाएंगे? आपको भूख लगेगी, आपको शाम को इवनिंग में जो नाश्ता होगा उसको आपको अर्ली करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें नाश्ते में आपको शायद ज़्यादा लेना पड़ेगा। इवनिंग में कुछ भी ब्रेक जो आप करते हैं, चाय लेते हैं, चाय के साथ आपको स्नैक्स लेना पड़ेगा या फिर कुछ भी और लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो गैप है आप उसको फिल करना पड़ेगा एज़ पर योर डाइट। नहीं, या कुछ भी आप फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट्स आपको डबल लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने अपनी ऊर्जा ही किसी को दे दी तो आपके पास क्या रहा? तो उस ऊर्जा को बचा के रखना है। वो ऊर्जा आप अपने प्रभु के साथ आप उनसे शेयर करें, चर्चा करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि जिनसे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं आपके जीवन काल में जो परिवर्तन आ सकता है। और ये अवश्य करें, ये ऐसा नहीं है कि आपको उस चीज़ को स्किप करना है या फिर आप उसको ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं, फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। कभी भी कोई भी स्टेप, कोई भी कार्य की शुरुआत छोटे से होती है और छोटे से बढ़ते 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 फिर वो एक बड़े में कन्वर्ट होती है। जैसे माइक्रो होता है फिर मैक्रो बनता है, तो मैक्रो माइक्रो से बनता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें उन चीज़ को सीखना है, फिर उसके बाद बड़ी चीज़ें आती हैं। तीसरी बात यह है कि अगर स्वप्न आए तो प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और हमें प्रभु को ये बात बतानी है। जब सेवा करेंगे आप उनसे कहिए कि प्रभु आप मेरे सपने में आए, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो भी आपका मन उस चीज़ में ये समझाए कि हाँ मुझे प्रभु के प्रति ऐसा करना चाहिए कि हमें प्रभु की सेवा स्टार्ट करनी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं या अगर आप सेवा करते हैं तो आप उनको से ये बात कहिए कि आप मेरे स्वप्न में आए तो मुझे आप क्या संकेत देना चाहते हैं, तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने बड़े से, नहीं तो फिर आप किसी किताब में से, ग्रंथ में से, या फिर आप
इवन गूगल भी कर सकते हैं, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभु अगर आ रहे हैं किस रूप में आ रहे हैं। जैसे कि 500 रूप में आ रहे हैं तो उसका क्या संकेत है। अगर प्रभु खुद अपने स्वयं एक अपने खुद के रूप में जिस रूप में हमने उन्हें देखा है उस रूप में आ रहे हैं, या फिर प्रभु का रूप लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल स्वयं खुद उसी रूप में आ रहे हैं, तो ये तीनों चीज़ें अलग हैं। तो ऐसे अगर आ रहे हैं तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वो एक पॉजिटिव चीज़ ही है हमारे लिए सबसे बड़ा लेसन है कि प्रभु अगर खुद चल के आ रहे हैं तो वो हमारी सेवा से खुश हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके लिए सेवा और करें, या अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उनकी सेवा स्टार्ट करें। तो ये है प्रभु का शुभ संकेत अगर वो स्वप्न में आते हैं। तो मैंने बहुत बड़ा करके समझा दिया, ज़्यादा लेंदी हो गया, उसके लिए सॉरी। पर मुझे ये समझाना ज़रूरी था कि आपको अगर प्रभु का हमारे सपने में आगमन होता है तो उसके क्या क्या संकेत होते हैं जी। और अभी के लिए आज के लिए चर्चा मैं यहीं पर ही समाप्त करूँगा। बाकी हम कल ऐड कर सकते हैं नन्हे की शो और भी टॉपिक्स के साथ। पॉइंट एक और है वैसे, पर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है तो सोचा था लाइव में ही करूँगा सुगन सिटी, पर ठीक है मैंने अभी इसको यहीं पे ही हम रोक करके हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, सपोर्ट करें, और आपके एक सपोर्ट से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे और नई नई वीडियोज़ के साथ आएंगे। और अगर आपको चर्चा में कुछ भी ऐसा लगा हो मेरी तरफ से कि हाँ मैंने कुछ अगर गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मुझे तहे दिल से माफ़ी। और अगर आप अपने सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में चाहिए और वहाँ पे कमेंट करिए, और अपने क्वेरीज़ भी रेज़ कर सकते हैं कि हाँ मेरा ये क्वेरी है, आप मुझे इसके ऊपर बताइए। जैसे कि मैंने स्वप्न के बारे में बताया था क्योंकि वह एक क्वेश्चन था तो पूछा था मेरे से, दोबारा से पूछा था। तो मैंने तो वैसे बोला था कि आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर वीडियो शूट करूँ या लाइव आकर के बताऊँ, तो मैंने बताया। तो ठीक है, अभी 12:29 पे हम सूर्य ग्रहण ख़त्म हो जाएगा, फिर हम सबसे पहले अपने प्रभु को भोग और अच्छे से लगाएंगे, फिर हम भी अपने घर में खाना भोजन करेंगे, और जो भी सूर्य ग्रहण के जो कुछ नियम होते हैं उसको फॉलो करने के बाद हम आगे कार्य करेंगे। सो आज का दिन है, बाकी ब्लॉग में जुड़े रहिएगा। मैं आज शाम को शूट के लिए भी ज़रूर जाऊँगा, यहाँ पास में एक मंदिर है तो वहाँ पे मैं शूट करूँगा, हैदराबाद का एक मंदिर है। सो जुड़े रहिए, बने रहिए वीडियो में। अभी के लिए श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी, और आपका यही सपोर्ट मेरे को बहुत मोटिवेट करेगा और मैं ऐसी वीडियो के साथ आपके साथ आता रहूँगा। ब्लॉग्स के ज़रिए मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करूँगा जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, और अपने नन्हे की शो के ज़रिए हम आपको धार्मिक बातें हैं जो भी जुड़ी हुई इनसे रिलेटेड बातें हैं, या अपने जीवन में हम किस तरह से अपने जीवन को हम एक सही डायरेक्शन की तरफ हम लेके जाएँ इनके माध्यम से, क्योंकि यही एकमात्र सहारा है जो कि हमारे जीवन की नैया को पार लगा सकते हैं। सो ये बात हमें नहीं भूलनी है नन्हे की शो। आपका हम सब पर ऐसी आशीर्वाद, ऐसी कृपा बनी रहे, आप हमारे साथ हैं और ऐसी हमारी नैया को आप पार लगाएं, और हम कभी भी निराश हों तो आप हमें संभालें, हमें संकेत दें। जैसे कि एक संकेत था कि स्वप्न में आप आते हैं तो वो संकेत शुभ होता है, ठीक है। तो अभी के लिए श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी, राधे राधे। आप सबको तहे दिल से प्रणाम।